देखो, प्रोनाउन तो हम लोग थोड़ा बहुत सीख लिया, तो आज क्यों ना हम कुछ होमवर्क कर लेते। देखो, कुछ लेसन स्टडी करने के बाद होमवर्क कर लिया करो, ताकि अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर लेसन को अपने ढंग से समझा या नहीं। देखो, यहाँ कुछ सेंटेंस है बोर्ड पर, तो यहाँ से प्रोनाउन के मुताबिक हमें सवालों का जवाब ढूंढना है। पहले देखो, इट वॉज हिज फॉल्ट नॉट देयर्स। हम लोग प्रोनाउन जानते हैं 9 टाइप्स, तो इस सेंटेंस को देखकर बोलो। अब चाहे तो पेन पेपर लेकर बैठिए और ये वीडियो फिर से दोबारा स्टार्ट कीजिए। देखो, इट वॉज हिज फॉल्ट नॉट देयर्स, इसका मतलब ये उसका गलती था, उन लोगों का नहीं। तो इस सेंटेंस को देखकर हम लोगों का ये ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ प्रोनाउन कौन कौन सा है। मुझे तो 3 प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, शायद आप लोगों का भी दिखाई देगा। देखो, ईट पहले, उसके बाद हीज, फाइनली देयर्स। तो 3 प्रोनाउन हो गया, तो इसका नाम क्या क्या है। पहले देखो, ईट। ईट हम लोग जानते ही है पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल, क्योंकि ये थर्ड पर्सन ईड है ना, पर्सन से बनी है, तो पर्सनल। हीज क्या होगा, ये पोजीशन की तरह बोल रहा है, उसका गलती, हिज फॉल्ट, तो ये पॉजेसिव होगा, पॉजेसिव। उसके बाद देयर्स, ये भी पॉजेसिव होगा, क्योंकि फॉल्ट को लेकर बोल रहा है कि उसका था, उन लोगों का नहीं। मतलब ये अगर पॉजेसिव होगा तो ये भी होगा, लेकिन आगे पीछे थोड़ा बहुत है, आप लोग तो जानते ही क्यों कैसे। हाँ, तो हो गया पर्सनल, पॉजेसिव, पॉजेसिव। अब आते हैं ही किल्ड हिमसेल्फ। यहाँ दोनों प्रोनाउन दिखाई दे रहा है मुझे। आप प्रोनाउन अच्छी तरीके से समझ लिया। आप नाम दे देते हैं। ही ऑब्वियसली पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन से बना है। हिमसेल्फ, ये देखो बोला था ना, सेल्फ वर्ड जहाँ भी होगे वो रिफ्लेक्शन की तरह रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो खुद को ही हत्या किया, किल किया, मारा है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव, सब्जेक्ट खुद ही ने काम किया है। उसके बाद आता है, देखो, हु इज़ द मैन हु सेट फुट फास्ट ऑन मून। कौन सा आदमी वो है जो पहले चांद पर, मून पर अपना कदम रखा था। देखो, यहाँ 2 हु है, दोनों अलग है। पहला हु अच्छी तरीके से समझो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। हु इज़ द मैन हु सेट फुट फास्ट ऑन मून। ये जो हु है ऑब्वियसली इंटरोगेट की तरह इंटरोगेट कर रहा है, कौन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये जो हु है ना, ये बोल रहा है वो आदमी के बारे में जो मून पर पहला कदम रखा था। इसका मतलब द मैन के बारे में बोल रहा है, एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। समझा? हाँ, समझ गया, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद आता है, दिस कंप्यूटर इज़ बेटर देन दैट कंप्यूटर। ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर से बेहतर है, अच्छा है। तो यहाँ तो 2 प्रोनाउन मुझे दिखाई दे रहा है, दिस एंड दैट। ये जो पर्टिकुलर बोल रहा है नाम मेंशन करके, तो ये क्या होगा, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव बोला था पिछला वीडियो में, दिस दैट दिज दोज सेम। उसके बाद आता है 5वां, इज एनीबॉडी देयर, कोई है वहाँ। देखो, यहाँ एक ही प्रोनाउन है, कोई नहीं जानता
कोई भी हो सकता है, पूछ रहा है कोई है वहाँ, इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव पार्टिकुलर को बोलेगा। लेकिन यहाँ अगर हम लोगों का नहीं पता कौन बोल रहा है, इसका मतलब ये इनडेफिनेटिव हो जाएगा, इनडेफिनाइट, कोई जानता नहीं, डेफिनाइट नहीं है, इनडेफिनाइट। ये था हमारा होमवर्क। अच्छी तरीके से समझो प्रोनाउन क्या है। देखो और भी दोनों थे, वो जो रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव था ना, बहुत ही इजी है, और सिर्फ दोनों या 3 था, ईच अदर, वन एंड अदर, ईच, इधर नीदर एट्सेट्रा। बहुत ही आसान था, इसलिए नहीं बोला। तो यही था, समझो अच्छी तरीके से। और प्रोनाउन को लेकर होमवर्क या कोई और सवाल अगर आपकी मन में रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, ये होमवर्क कितना सही हुआ आपका वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।